उम्र बढ़ रही है, नौकरियों की तैयारी चल रही है, लेकिन परीक्षा कब होगी नहीं मालूम। बेरोजगार युवाओं को रोजगार का जो वादा खुद सरकार ने सत्ता में आने से पहले दिया था, वो कब पूरा होगा? आज प्रदेश के बेरोजगार युवा यही पूछ रहे हैं। आज सोलन शहर में शिक्षा प्राप्त बेरोजगार युवा सोलन इकाई के युवाओं ने रोजगार को लेकर शहर में प्रदर्शन किया। सरकार से जल्द विभिन्न मांगों में नौकरियों के अवसर प्रदान करने का आग्रह किया गया। युवाओं ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से काफी लंबे समय से पद नहीं भरे जा रहे हैं, जिसके चलते युवाओं में अब रोष है। वहीं बेरोजगार युवाओं ने हाल में हुई सचिवालय में भर्ती को लेकर भी धांधलियों के आरोप लगाए हैं और कहा है कि इस भर्ती को लेकर वो हाईकोर्ट का रुख करेंगे। सुनिए क्या है शिक्षित बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बालकृष्ण का कहना। मेरा नाम बालकृष्ण है। आज आप देख सकते हैं हिमाचल का युवा ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज हमारे साथियों द्वारा जन आक्रोश रैली निकाली गई, जिसकी मुख्य मांगे थी कि हिमाचल प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी में लगाम लगाए। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार का नया विज्ञापन नहीं दिया गया, मात्र रीएम्प्लॉयमेंट, आउटसोर्स जैसी प्रथाओं को लागू किया गया। आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार ने सत्ता हासिल करने के लिए 1 लाख नौकरी का वादा किया था। 1 लाख नौकरी पर वर्ष देने का वादा तो दूर, परंतु यहाँ तो अगर हम विधानसभा पटल की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, सिर्फ 2 सालों में मात्र 9,414 पद सरकारी विभागों में भरे गए। प्रदेश के मुख्यमंत्री मंत्री अपनी फेसबुक पेज, सोशल मीडिया में नौकरियों का पिटारे खोलते हैं, परंतु जो पिटारे खुल रहे हैं आप देख सकते हैं विधानसभा में कैसा पिटारा खुला। माननीय मुख्यमंत्री के पर्सनल पीए ऑफिस असिस्टेंट के रूप में कार्यरत है इस समय सचिवालयों में, और उन्हें विधानसभा में JOIT का टॉपर बनाया गया। दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के भतीजे अजय पठानिया को नौकरी दी गई, और साथ में प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री है वो बेरोजगारों की सकारात्मक सोच नहीं रखते। वो सिर्फ अपने दोस्तों को नौकरी देते हैं, या फिर आउटसोर्स जैसी प्रथाएं लागू करते हैं, या फिर रीएम्प्लॉयमेंट एक्सटेंशन दे सकते हैं। अब नालागढ़ का मामला देखिए, DSP को 2 साल की एक्सटेंशन दे दी। इस प्रकार जब उच्च न्यायालयों ने एक्सटेंशन देने के लिए मना किया है कि आप बहुत कम सर्कमस्टांसिस में दे सकते हैं, परंतु प्रदेश सरकार के जो माननीय मुख्यमंत्री है वो कानून की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। प्रदेश सरकार में युवा अब सामने आने की कोशिश कर रहा है। 2 सालें बीत गई है और बेरोजगारी की जो तड़प है वो माननीय मुख्यमंत्री को नहीं पता, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जितने भी लोग उनके आसपास घूमते हैं उनको सबको नौकरियां दी गई। आप प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री को देख सकते हैं, उन्होंने अपनी बेटी विश्वविद्यालयों में लगा ली। जो व्यक्ति 58 साल की नौकरी की बात करता था, OPS की नौकरी की बात करता था, स्थायी नौकरी की बात करता था, वो सबसे पहले अपनी बेटी को 58 साल की नौकरी दे चुका है। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश बेरोजगारों के साथ धोखा हो रहा है, जानबूझ के धोखा हो रहा है, लोगों को ठगा जा रहा है। प्रदेश में आज कैबिनेट थी, कैबिनेट क्यों नहीं हुई? क्योंकि 2 मंत्री विदेश चले गए। उन विदेश जाने पे कैबिनेट स्थगित की गई, परंतु बेरोजगारों के लिए रोजगार खोलने के लिए कोई भी कैबिनेट नहीं है। क्या मानते हैं कांग्रेस सरकार और बीजेपी सरकार किसमें ज़्यादा बेरोजगारी है? देखिए, प्रदेश सरकार में, बीजेपी सरकार में बेरोजगारी कम हुई थी, परंतु वहाँ धांधली हुई थी। विरोध हम उन धांधलियों से करते हैं, क्योंकि उन्होंने धांधली पे किसी भी प्रकार का सकारात्मक प्रक्रिया नहीं की। दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार ने तो 1 लाख नौकरी देने का वादा किया, जब आप गारंटियां देते हैं वही पूरी नहीं करते तो युवाओं को तो ठग दिया। अब देखो, हर मंच में माननीय मुख्यमंत्री बोलते हैं हमने 30,000 नौकरियां दी। किसको दी? अब युवा देख रहे हैं कि अपने पीए को दी, अपने उप मुख्यमंत्री की बेटी को दी। आम लोगों को तो नौकरियां नहीं मिल रही है, या आउटसोर्स में मिल रही है नौकरियां। आउटसोर्स में आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने उसमें स्टे लगाया था, परंतु प्रदेश सरकार द्वारा उस भर्ती को स्टे खत्म करने के लिए उच्चतम न्यायालय गए और कपिल सिब्बल के ऊपर करोड़ों रुपया लगा के आज आउटसोर्स भर्ती पे स्टे हटाया गया। इस प्रकार की इनकी सोच है हिमाचल प्रदेश सरकार।
वहीं युवाओं का ये भी कहना है कि वो उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, साथ ही कई परीक्षाओं की तैयारी भी कर चुके हैं सरकार की ओर से पद भरने के लिए, लेकिन अभी तक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। धरना प्रदर्शन को लेकर एक रिटायर्ड सैनिक ने भी बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा है और कहा है कि जब 1 लाख नौकरी देने का वादा खुद सरकार ने सत्ता में आने से पहले दिया था तो अब इसे पूरा करे। उन्होंने कहा कि जब सत्ता में आना था तो कहा था कि ठुंजा सरकार वाली पक्की नौकरियां देंगे और आउटसोर्स नौकरियां बंद होगी। आपका नाम? मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ और पीछे हम लोग ये जो आज रैली है एक छोटा सा इन्होंने मार्च निकाला है, उसके मुताबिक जो आज स्थिति हमारी चल रही है। देखो, मुझे रिटायर हुए 5.5 साल हो गए और मैं 5.5 साल में ये महसूस कर रहा हूँ कि बेरोज़गारी में क्या स्थिति होती है। मतलब एक तो हमें वहाँ से सेना से इस टाइम में बाहर आते कि जिस वक्त हम लोगों के बच्चे भी एक स्टेज में स्कूल में जाते वगैरह, उसके बाद हम एक पेंशन से गुजारा नहीं चलता है। उसके बाद हमने अपनी एजुकेशन को बढ़ाया था इन सर्विस भी और आफ्टर सर्विस भी, और नेक्स्ट जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन नेक्स्ट जॉब जब है ही नहीं है तो अगर हम 5 साल में परेशान हो रहे हैं, ये बच्चे जो 10-10, 15-15 साल से हैं, ये लोग तो पागल हो जाएंगे। आज स्टेट में देखो बोलते चिट्टा बढ़ावा हो रहा है, यंगस्टर ही तो चिट्टे में जा रहे हैं, नौकरी आप लोग दोगे नहीं और कमीशन खोलोगे नहीं तो ये चिट्टा नहीं जाएंगे तो ये कहाँ जाएंगे? ये तो मैन है। और आप बोलते हैं जब आपने सरकार में आना था तो आपके साफ शब्द रहते थे कि 58 साल वाली पक्की नौकरी देंगे, आउटसोर्स बिल्कुल नहीं होगा। और हम आप लोगों के मतलब इस सरकार को लोगों ने इस नियत से चुना है कि मतलब कि जो पिछली सरकार में थोड़ी बहुत तंगियाँ झेली है लोगों ने, उसको इस सरकार में ये तो डबल हो रहा है। जब से सरकार बनी है कि हमें संकट, आर्थिक संकट आ रहा है, आर्थिक संकट आ रहा है तो आप लोग झेलो ना। आप लोगों ने किया, लोगों ने थोड़ी वो आर्थिक संकट लाया है, आप लोगों को पहले देखना था। ये आज सारे लोग आउटसोर्स खोल रहे हैं, आप गेस्ट टीचर खोल रहे हैं, क्यों? एक टीचिंग के स्केल में आप 10-10 टीचर रख रहे हैं, उनके बेचारों के घर भी नहीं चल रहे, शोषण कर रहे हैं आप कंपनियों के अधीन देके। तो हमारा तो यह है सरकार से कि ये अब स्टार्ट करो खोलना। 2.5 साल हो गए आपको, आप तो बोल रहे थे पहली कैबिनेट में 1 लाख भर्तियां दे देंगे, कहाँ गई 1 लाख? हम नहीं मांग रहे 1 लाख, कुछ तो दो। जो लोगों को बच्चे ये पढ़ रहे हैं इनको ऐसा तो लगे कि हमारा कमीशन आ रहा है। और आप लोग बोर्ड कमीशन के लिए हम बना रहे हैं, संस्थाएं कर रहे हैं, कब करेंगे? वो तो आपका ऐसा प्रोसेस है, टाइम आपने सोच रखा है, आखिरी के 1-1.5 साल जो बचेंगे उसमें करेंगे। तब तक ये सब लोग जो 42-43 साल का होगा ऊपर 45 में आएगा, कहाँ जाएंगे ये लोग? मतलब ये सरकार, ये समझो आप लोगों को भी पता है, आप लोग सरकार भी समझदार है। लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ इस रैली में यंगस्टर और भी जो लाइब्रेरीज है, दूसरे जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ये इंक्लूड पेरेंट्स जिनके बच्चे आज छोटी क्लासों में पढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे वो भी इसी लाइन में आएंगे। इसलिए इस चीज़ को क्लियर करो। इसलिए हम तो मीडिया के माध्यम से यही चाहेंगे कि हमारे इस बारे में बालकृष्ण जी ने केस किया। मैं तो कह रहा हूँ सबसे बेस्ट इंसान ये पूरे हिमाचल प्रदेश में एक बंदा ये निकला जिसने इस बात को आगे लेके आया। यहाँ तो सब लोग बस ऐसे दूसरों को देखते हो क्या रहा है, आगे कोई नहीं आता। धन्यवादी है हम इन्होंने स्टे लिया उसका भी, और सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने स्टे को हटा दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, उस पर भी अभी भी ये कानूनी प्रक्रिया से नहीं कर सकते। सरकार को हमको पता है पावर है, सरकार खुद नहीं बनी है, जनता ने बनाई है। अगला इलेक्शन होगा जो काम करने वाला उसको बना देंगे। लोगों को तो वो चाहिए जो चाहिए, आपका रोना नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है। पैसे के लिए इसमें जनता का दोष नहीं है, जनता तो टैक्स भर रही है, तब भी भर रही थी, आज भी भर रही है। तुम उसका कहीं ओल्ड पेंशन दे रहे हो, वो दे रहे, आपने दिया, आपने घोषणा की, आपने तो बहुत सारी घोषणाएं की है, उसको हमने कुछ नहीं लेना। लेकिन जो बेरोजगारी है, जो लोगों के लिए कमीशन है, वो आपको खोलना पड़ेगा। और इसके लिए बेरोजगार आज नहीं तो कल पक्का रोड पर आएगा। और इतने बड़े बड़े धरना पर मैं तो अनुरोध करूँगा पूरे हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार बच्चों से जो लाइब्रेरीज़ में पेरेंट्स से कि रोड पे आओ अपने बेरोज़गार के लिए। बाकी जो दूसरे 1500 फला वो दो ना दो, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो ये बेरोज़गारी है, इसके अगेंस्ट आप अपने कदम उठाओ और शुरू कर दो भर्ती। अब कब आ गया? 2.5 साल तो हो गए, 3 साल होने वाले हैं, तब कब करेंगे?
मेरा यही कहना था। गारंटियां दी गई और प्रदेश के युवाओं ने सरकार को वोट दिए, लेकिन चुनाव के बाद आज प्रदेश के बेरोजगार युवा खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। मेरा नाम आदित्य ठाकुर है और मैंने अभी रिसेंटली एमए किया है इंग्लिश में, बट मैंने इससे पहले बीएड भी किया था। मुझे 3 साल हो गए हैं बीएड करने किए हुए और अभी तक कोई भी टीजीटी की भर्ती नहीं आई है। पीजीटी पे मैं एलिजिबल नहीं हो पाई। ऐसा है कि अभी उम्र 25 साल हो गई है और बहुत साल 5 या 6 साल हो गए हैं टीजीटी की कोई भी भर्ती नहीं आई है। टीजीटी, जेबीटी और जो भी भर्ती है, एसआई का पेपर भरा था 3 साल पहले, कोई एसआई का पेपर नहीं हुआ है और हर चीज़ में धांधली हो रही है। तो सुख सरकार ने बोला था कि हम करप्शन को दूर करेंगे, कहीं ना कहीं जो सरकार है वो भी करप्टेड होती जा रही है और हमारी मांग ये है कि हर साल पेपर निकाले जाए और जो आउटसोर्स भर्ती है वो ना की जाए और हमारी यही मांग है कि जो भर्ती है वो जल्द से जल्द आई जाए और बच्चों को भी हमारे को 3-3 साल हो गए हैं लाइब्रेरी में पढ़ते हुए, तो हम भी अपने आप को डेवलप कर सके और अपना आप को रोज़गार मिल सके सभी को। तो हमारी यही मांग। जैसे भर्ती नहीं निकल रही है तो आत्मविश्वास आपका डगमगाता नहीं है? वही है कि जैसे हमारा जो मोराल है वो भी डाउन हो जाता है, क्योंकि अगर भर्ती नहीं आएगी तो हम प्रिपरेशन किस चीज़ की करेंगे और ऊपर से 4-5 साल बाद एग्ज़ाम होगा, हमें पेपर पैटर्न का पता ही नहीं होगा, तो हम उसका कैसे, हम एक तरह से वही है ना कि आपको स्मार्ट वर्क करना है, आप हार्ड वर्क जितना मर्जी कर लो, बट अगर आप उसको ढंग से आपको पता ही नहीं होगा सिलेबस पूरा कहाँ से आ रहा है, तो आप क्या कर पाओगे। जी, गेस्ट टीचर पॉलिसी को लेकर क्या कहेगी? गेस्ट टीचर पॉलिसी का फिर यही है कि हमारे को पूरा अच्छे से सरकारी जॉब का फिर कोई फ़ायदा नहीं। जी, स्थायी नौकरी।